हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का जो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे उसको आगे देखते हैं। तो लास्ट हमने देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे फूड में ये सब चीज़ें राइट अमाउंट में प्रेजेंट ना हो तो उससे कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले केस 1 दिया हुआ है। इन अर्लियर टाइम्स, केस 1 इसमें गिवन है कि in earlier times during long waits sailors often suffered from bleeding and swollen gums। उनके जो gums है मसूड़े क्या हो जाते थे, वहां से bleeding होती थी और वो swollen हो जाते थे। ठीक है। During a voyage in 1746 Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms। तो उन्होंने क्या देखा, एक थे स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड। ठीक है, कौन थे? जेम्स लिंड, जिन्होंने क्या देखा कि ऐसे सेलर्स जिन्होंने लेमन और ऑरेंजेस लिए, ठीक है, उनको ये ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स की प्रॉब्लम क्या हो गई, कम हो गई, उससे वो रिकवर हो गए। ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है, मसूड़ों से खून निकलना, उनका स्वेल हो जाना, फूल जाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस डिजीज को कहते हैं हम स्कर्वी। इसको क्या कहते हैं? स्कर्वी। तो व्हाट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस 1? केस 1 से तुम्हें क्या पता चला कि व्हाट क्योर्स स्कर्वी। ठीक है, लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। अगर स्कर्वी अगर हमें हो रहा है तो अगर हम लेमन और ऑरेंजेस जैसे फ्रूट्स लें तो हमारी वो स्कर्वी ठीक हो सकती। तो स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। विटामिन सी हमारा सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं। कौन से होते हैं सिट्रस फ्रूट्स? जैसे कि लेमन्स, ऑरेंजेस। ठीक है, हेल्प्स इन क्यूरिंग दिस डिजीजेस। ठीक है, तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ये हमें स्कर्वी से सेव करते हैं। ठीक है, स्कर्वी से बचाते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 2 देख लेते हैं। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent। तो उन्होंने क्या देखा, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि हिमालयन रीजन और नॉर्थर्न प्लेन्स के लोगों में कि उनके जो आगे का जो गले का भाग है ये क्या होने लग जाता है, स्वेल, फूलने लग जाता है। ठीक है, सूजने लग जाता है, स्वेल करने लग जाता है। तो एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, अब हमने क्या, जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं ना, जो हम खाने में यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि उसमें क्या होना चाहिए, हमारा आयोडीन मिक्स होना चाहिए। ठीक है, आयोडीन, जिससे कि हमारा कैसा सॉल्ट प्रिपेयर हो जाए, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो अगर हमें क्या करना है, तो कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। अगर हमने क्या करा, आयोडाइज्ड सॉल्ट को लिया, आयोडीन वाले सॉल्ट को लिया, तो ये वाला जो सिम्टम्स है, ये नेक के फ्रंट पार्ट का फूल जाना, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन in the soil of these regions resulting in the lack of iodine in the local food and water supply। तो इसमें क्या, ये सिम्टम्स क्यों हुए? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से। तो जहाँ पे ये हिमालयन रीजन और नॉर्थर्न प्लेन्स में देखा कि वहाँ की जो सोइल है वहाँ पे आयोडीन की कमी है। तो जब आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो लोकल फूड हो रहा है और जो वाटर सप्लाई हो रही है उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं है। तो swelling at the front of the neck is the symptom of a disease called goiter। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं घेंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, केस नंबर 2। तो अब आपने देखा इसके लिए, गोइट्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करना है। ठीक है, अब आपने देखा होगा ना, ज्यादातर सॉल्ट में हमारा आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया केस नंबर 2। तो आपने क्या देखा, तो व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम केस नंबर 2? केस नंबर 2 से आपको क्या समझ आया? तो यू मे हैव लर्न अबाउट द आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में आपको कहां से पता चला होगा? न्यूज़पेपर में आपने देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में मिलता है
और आपने किसी सॉल्ट के पैकेट में भी देखा होगा। तो व्हाट डज इट मीन? आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है? एक सिंपली कॉमन सॉल्ट है जिसमें कि क्या मिक्स है? मिक्स्ड विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। ठीक है, कॉमन सॉल्ट में हमारा सॉल्ट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है जितने क्वांटिटी में हमको उसकी जरूरत है। सॉरी। Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agariyas. They practice salt farming in the Little Run of Kutch and other parts of Gujarat. तो salt farming क्या है? एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। कौन सी कम्युनिटी की? अग्रियास कम्युनिटीज की। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग। सॉल्ट फार्मिंग करते हैं वो इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ की तरफ या सम अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। गुजरात में ना कच्छ, ठीक है। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। 8 महीने के लिए तो एकदम गर्मी वाली उसमें रहते हैं वो, ठीक है। एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से, ठीक है, सी वाटर से सॉल्ट लेने के लिए दे डू वेरी मच हार्ड वर्क, ठीक है। दे वर्क वेरी हार्ड। तो ये हो गया हमारा कि सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो केस नंबर आप 1 में देखा स्कर्वी, जो कि हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। वो विटामिन सी की कमी से होता है। ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन सी की कमी से आपको क्या होता है? स्कर्वी हुआ। और उसको अगर हमें सही करना है तो उसके लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स यूज करने होते हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस। सेकंड आपने देखा गोइट्रे, ठीक है। सेकंड आपने देखा गोइट्रे, ये जो गले के आगे क्या हो जाता है? फूल जाता है ना। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हाउ विल यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस? चलो एक और इसमें सर्वे करते हैं। Let us conduct a survey. Study the chart given in the figure 3 to explore the function and the sources of various food components. Find out more sources of vitamins and minerals. Also understand the symptoms of diseases caused by the lack of the food component. आपको क्या देखना है? आगे एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको देखना है कौन से फूड की वजह से, कौन से फूड की लैक ऑफ फूड की वजह से आपको कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, और वो कैसे ठीक हो सकते हैं, ये सब आपको देखना है। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्पटम्स ऑफ लिस्टेड ऑन द चार्ट। आपको देखना है, आपको अपने नेबर पड़ोस में जाके लोगों से इंटरेक्ट करना है और देखना है कि क्या उनको इनमें से कोई डिजीज है। उसके बाद आपको देखना है कोरिलेट दीज सिम्पटम्स विद देयर डाइट। उनकी डाइट से आपको उन सिम्पटम्स को कोरिलेट करना है। आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, और उससे आपको क्या करना है? उनकी जो डिजीज है और डिसऑर्डर है वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्पटम ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट। आपको देखना है कि अगर उनको किसी चीज की कमी हो रही तो आपको बताना है उनको उनकी डाइट में कौन सी चीजें लेनी चाहिए। और सबसे ज्यादा सजेस्ट देम टू विजिट द डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और आगे की सलाह के लिए उन्हें डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जरूर बोले अगर आपको लगता है उनको कोई ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर है। तो ये आपका एक सर्वे है जो आप करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारी जो ये टेबल है, इसको आपको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से आपको याद भी करना है, समझना है। फूड कंपोनेंट, ठीक है, कौन सा फूड कंपोनेंट है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनका क्या फंक्शंस है, कहाँ से वो हमें मिलते हैं, सम सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर, उसकी वजह से कौन सी डिसीज और डिसऑर्डर होती हैं और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? इसका फंक्शन है कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, यह हमारी आंखों को और स्किन को हेल्दी रखता है। इसके जो सोर्सेस हैं पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, ठीक है, पपीता, गाजर, आम, दूध, ये सब इसके सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर किसी को लगा आपको कि विटामिन ए की कमी है तो उनको ये वाली चीजें ज्यादा अमाउंट में लेनी चाहिए। इसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी, क्या डिजीज हो जाती है? लॉस ऑफ विजन, कम दिखना, ठीक है, लॉस ऑफ विजन, कम दिखना। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? पुअर विजन,
विजन, यानी कि धुंधला दिखना लग जाता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता अंधेरे में, ठीक है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो क्या होता है कि पूरी ही तरीके से हमारी जो विजन है वो खराब हो जाती है, ठीक है। दूसरा होता है विटामिन B1, ये क्या करता है, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये क्या करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, जिससे कि हमारे जो बॉडी के जो बाकी जो फंक्शन है उसको अच्छे से सपोर्ट कर सके। इसके जो आपके सम सोर्सेज हैं, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपके विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, बेरी, इसकी वजह से डिजीज होता है बेरी। क्या होता है, स्वेलिंग एंड टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्वेलिंग एंड टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, हाथों में पैरों में आपका सूजन, ऐसे झंझनाहट सी, बर्निंग, जलन सी आपको इसमें महसूस होता है। और साथ ही साथ इसमें हो सकता है ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गए आपके 2 विटामिन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम विटामिन C, देखा था ना आपने, ठीक है। विटामिन C की वजह से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी। अभी आपने केस 1 में इसको पढ़ा था। ये क्या करता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं, सिट्रस फ्रूट, आंवला, गावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़ों से खून निकलना, एंड स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स में कभी चोट लग गई तो वो जल्दी से आपका रिकवर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन D। विटामिन D क्या करता है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। ये क्या करता है, कैल्शियम जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए हेल्पफुल होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, सबसे अच्छा विटामिन D हम बोलते हैं जो सुबह की जो धूप होती है हमें वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है, मिल्क, बटर, फिश एंड एग्स, दीज आर द सम सोर्सेज फॉर विटामिन D। एंड इसकी वजह से हमारा जो डिजीज होता है वो हो गई रिकेट्स। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स कैसे हो जाते हैं आपके, सॉफ्ट और बेंट हो जाते हैं, हाथ पे टेढ़े मेढ़े होना, तो बोन्स की वजह से होता है। तो ये हो गया आपका विटामिन D। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है, कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ये आपको मिलता है मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके होता है, ठीक है, जो हमारी हड्डी और दांत होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। और इसमें जो आपका सिम्टम्स है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। ये हमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। ये आपको मिलता है सीवीड से, वाटर चेस्टनट यानी कि सिंगाड़ा एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, गोइट्री, ठीक है, जो गले में सूजन हो जाती है। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गले के फ्रंट में आपका सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इसमें आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये आपको मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है, जितने भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, बीटरूट एंड पोमेग्रेनेट। इसकी वजह से होता है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। इसमें होता है वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ठीक है, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये आपके जितना भी चार्ट है, ये आपके कुछ विटामिन एंड मिनरल्स के चार्ट दिए गए, उनके फंक्शन, उनके सम सोर्सेज और उनकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है और कौन सा उसमें सिम्टम्स आपको मिलता है। ये आपको टेबल दी गई है, ये आपको क्या करना है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये भी क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फूड में होने चाहिए, ठीक है। यू हैव लर्न दैट विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स A, B1, C एंड D एंड मिनरल्स में थे हमारे कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन आर द टू ग्रुप ऑफ फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे हमने विटामिन्स पढ़े A, B1 एंड C एंड D एंड सम मिनरल्स लाइक, मिनरल्स में क्या थे हमारे कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। ये सिर्फ टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट हैं
प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। आपने देखा ना, इनकी वजह से कौन सी डिजीजेस, अगर ये इनकी कमी हो गई तो हमें कौन सी डिजीजेस हो जाएंगी, सब दिया हुआ था। तो अगर तो ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, ठीक है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर। तो हम किस तरीके से इन डिसऑर्डर को, इन डिजीजेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, ठीक है। तो फूड कंपोनेंट, ठीक, फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी कौन दे रहा था हमें, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है, हेल्प रिपेयर, ठीक है। एनर्जी के लिए क्या था हमारा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, एंड सपोर्ट ग्रोथ एंड हेल्प रिपेयर के लिए था हमारा प्रोटीन, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जितने भी हमारी अभी तक हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और क्या पढ़ा हमने, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब हमारे क्या हुए, न्यूट्रिएंट्स हुए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या हो गई, फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients. The major nutrients in our food include, ठीक है, तो हमारे फूड के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, अभी आपने जैसे देखा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, और क्या क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हुए, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्यों कहे जा रहे हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। These nutrients protect our body from diseases and keeps us healthy, है ना। ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमारी बॉडी को हेल्दी रख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कहा जाता है। Your parents may have advised you have to take milk, green vegetables, fruits and whole grains regularly, ठीक है। हमें बोलते हैं ना कि हमारे खाने में हम बोलते हैं अरे हरी सब्जी भी खाओ, दाल भी खाओ, दूध भी पियो, ठीक है, ये सब चीजें खाओ। क्यों? These food items are the some sources of vitamins and minerals, ठीक है। तो ये फूड आइटम्स हमारे क्या है, विटामिन्स और मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज हैं। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. ये ऐसे नहीं कि हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, हमारी बॉडीज के लिए ये कम अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ताकि जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। What differences do you observe in raw and cooked vegetables? अब आपने देखा होगा कच्ची सब्जियां देखी होंगी, और एक जब आपकी मम्मी उसे पका देती है तो वो सब्जी देखी होगी, तो क्या डिफरेंस देखा आपने उनके बीच में, कुछ पक्के ज्यादा गल जाती हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग डिफरेंसेस आपने देखे होंगे। Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color? ठीक है, ब्राइट कलर लूज कर देता है। मान लो जब हमने उसे देखा तो एकदम डार्क ग्रीन कलर का था, जब हमने उसे पका दिया तो उसका कलर थोड़ा लाइट हो गया, और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड, ठीक है। और क्या हो जाता है, जैसे हम पकाते हैं ना किसी चीज को, हमने उबाला तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो क्रिस्पीनेस है उसमें कम हो जाती है। तो some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to the high heat, ठीक है। तो लेकिन कुछ हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी में क्या थे हमारे, लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स मेनली। तो ये ऐसे होते हैं, अगर हम इन्हें पकाएंगे, कुक करेंगे हाई हीट में, तो ये क्या करेंगे, इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने
इसमें हमारी यूजफुल चीजें होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो सारे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है। वुड इट बी नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू अवर डाइट? हमने देखा होगा ना, कभी हम जो अनकुक्ड फूड, कभी कभी अनकुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम क्या करते हैं, लेते हैं ना, हम सेब खाते हैं, बनाना खाते हैं, तो उनको पकाते तो नहीं है ना। Washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in the loss of some vitamins. कई बार तो हीट करके उनके विटामिन लॉस्ट हो गए हैं, कई बार उनको छीलने से भी उनके जो उनमें जो विटामिन प्रेजेंट है वो लॉस्ट हो जाते हैं। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. ठीक है, धोने से भी उनके विटामिन है वो लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल अगर हमें लेना है, कंज्यूम करना है, तो वी हैव टू वॉश इट, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ठीक है। खाने से पहले कोई भी चीज उसको धोना है। डू यू ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या हम सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं? नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर, फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। क्या हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं? तो वो बता रही है मिस्ट्री जो है मेदू वो बोल रही है नहीं, सारे न्यूट्रिएंट हमें प्लांट और एनिमल से ही नहीं मिलते हैं, जैसे कि सॉल्ट कुछ हमें सी वाटर और रॉक से भी मिलते हैं। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। और साथ ही साथ जो विटामिन डी होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, अगर हम धूप लेते हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट में खड़े हैं, धूप ले रहे हैं, उससे भी हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट प्लांट और एनिमल से ही मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ हमें सी वाटर, रॉक से, कुछ हमें एक्सपोजर टू सनलाइट से भी मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक। In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट वो है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, ठीक है। जो डाइटरी फाइबर्स हमें, इन्हें हम रफेज भी कहते हैं, ये हमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो नहीं दे रहे हैं हमारी बॉडी को, लेकिन ये हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें क्या करते हैं, जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को, ताकि वो स्मूथली क्या हो सके, इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल के थ्रू इजीली निकल सके, इसीलिए हमें रफेज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका। तो रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। तो हमें जो रफेज है, जो डाइटरी फाइबर्स मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, हमें प्लांट से, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, तो हमारे जो डाइटरी फाइबर्स उनके एग्जांपल क्या हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर द गुड सोर्सेज ऑफ द रफेज। तो डाइटरी फाइबर्स के जो आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए वो क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपके आते हैं डाइटरी फाइबर्स में या रफेज में, ठीक है, रफेज। अब यहाँ पर ये लड़का देख रहा है कि माय ग्रैंडमा हैज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। तो जब इसकी ग्रैंडमा को स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको अब समझ आया कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। अब उसको समझ आया कि क्यों डॉक्टर ने उनको रिच फाइबर वाले फूड को इंटेक करने के लिए बोला है। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड, ठीक है, ऐसे फूड को खाना जो लोकली ग्रो हो रहा है और जो प्लांट बेस्ड है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द आवर बॉडी। ये हमारी ही बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है,
बल्कि इट इज ऑल्सो गुड फॉर अवर एनवायरमेंट एंड अवर प्लेनेट, ये हमारे एनवायरमेंट और प्लेनेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है जैसे हमारे लिए ये डाइटरी फाइबर्स इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे बॉडी में वाटर भी क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट, रफेज, और वैसे ही वाटर भी हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है, ये क्या करता है, फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बॉडी की। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जितना वेस्ट है उसको रिमूव करता है थ्रू स्वेट, पसीना एंड यूरिन के थ्रू, ठीक है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें सफिशिएंट, बोलते हैं ना, हमें सफिशिएंट अमाउंट में पानी को लेना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, ठीक है, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, जैसे कि फ्रूट्स आ सकते हैं इसमें, वाटरमेलन हो गया, है ना, वाटरमेलन, कर्ड, ये सब क्या है आपके ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देते, ठीक है, ये आपका आ गया। तो हमारी बॉडी में जैसे हमारे जितना भी फूड है, तो जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही डाइटरी फाइबर्स यानी कि रफेज और साथ ही साथ वाटर भी हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम देख लेते हैं नो साइंटिस्ट Koluthar Gopalan 1918 to 2019 initiated nutrition research in India, ठीक है, he analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value, उन्होंने 500 Indian foods को एनालाइज किया, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, और रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कंटेस्ट, इंडियन कंटेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक एप्रोप्रिएट डाइट बताई। He led survey on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiencies, protein, energy, and other food components. This led to the implementation of the midday meal program in 2002. ठीक है, जो दिन में स्कूल में खाना मिलता है ना एक टाइम बच्चों को, तो मिड डे मील शुरू किया था इन 2002 में। नाउ अ पीएम पोषण, ठीक है, इनिशिएटिव to provide balanced food in the government run and government aided school of our country, तो जो गवर्नमेंट के थ्रू और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, ठीक है, उनमें ये स्टार्ट किया गया, ठीक है, मिड डे मील इन 2002, जिसको कि हम पीएम पोषण नाम से अब जानते हैं। This scheme has played a role in improving the health and nutrition of the millions of children nationwide, अब पूरे ही देश में हुआ, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितने भी चिल्ड्रन थे उनको अब सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलने लग गया, ठीक है, उनकी हेल्थ में सुधार आने लगा। तो ये थे हमारे एक साइंटिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, अब हमने देखना है कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड को हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने देखा कि हमारे फूड के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो हमने पहली क्लास में देख लिए थे, और साथ ही साथ हमने देखे विटामिन एंड मिनरल्स, साथ ही साथ डाइटरी फाइबर, रफेज एंड वाटर, दीज आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अवर फूड, ठीक है, हमारी बॉडी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ